नमस्कार, मैं मोनाली और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी मोनाली इनसाइट। भारत में आजादी के 73 साल पूरे हो गए। भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में अनगिनत सुधार किए गए, लेकिन आज भी हमारे समाज में अनेक समस्याएं व्याप्त हैं, जिनमें से जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता एक है। ये शहरों में तो कम, लेकिन ग्रामीण इलाकों और कस्बों में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इस जाति व्यवस्था से किसी को लाभ या हानि नहीं है, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा लाभ है वो है राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां। जी हाँ, इनकी पूरी की पूरी राजनीति इसी पर टिकी होती है। जाति व्यवस्था और छुआछूत की भावना को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा दो महान विचारकों के संदर्भ को, जो जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की भावना को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक वर्ग संरचना है जो कि जन्म से ही तय होती है। जाति व्यवस्था एक प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण भी है, जिसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक वर्ण और दूसरा जाति। वर्ण में 4 तरह के वर्ण होते हैं: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। कई भारतीय नेताओं और महान विचारकों ने इस व्यवस्था को लेकर अपने अपने मत पेश किए, जिनमें से अम्बेडकर और गांधी महत्वपूर्ण थे। अम्बेडकर ने अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति व्यवस्था से जुड़ी दुष्ट आचरणों या फिर एविल प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, जिसका उस समय कई लोगों ने विरोध किया, जिनमें से गांधी प्रमुख रहे। हालांकि उनकी इस विचारधारा को कई आलोचकों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा नाम गांधी जी का था। अम्बेडकर का यह मानना था कि धर्म का केंद्र मानव और मानव के बीच होना चाहिए, न कि भगवान और मानव के बीच। अम्बेडकर ने बहुत कोशिशें की इस जाति व्यवस्था से जुड़ी दुष्ट आचरणों को खत्म करने की और हिंदू धर्म में सुधार लाने की, लेकिन बीतते वक्त के साथ उन्हें पता चला कि इस जाति व्यवस्था का विनाश तभी हो सकता है जब हिंदू धर्म का विनाश हो। वो शास्त्रों की निंदा करते और कहते कि ये ब्राह्मणों द्वारा रची गई पुस्तक है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संप्रभुता। गांधी जी का यह मानना था कि जाति व्यवस्था और धर्म का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वर्ण और जाति दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदुओं को एक वास्तविक समाज बनाने से रोकती है। इसलिए ये भी कहते थे कि इस व्यवस्था का एक उद्देश्य और भी था, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग को नीचा दिखाना। कि जाति व्यवस्था एक तरह का श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन से यहाँ तात्पर्य ये है कि ऐसा माना जाता था कि जो क्षत्रिय है वो युद्ध लड़ेगा, जो ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करेंगे और जो शूद्र है वो कार्य करेंगे। अम्बेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था श्रमों का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का पदानुक्रम विभाजन है। अम्बेडकर की इस विचारधारा का खंडन करते हुए गांधी जी ने विंडिकेशन ऑफ कास्ट में कहा कि गांधी जी का कहना था कि अम्बेडकर जिन शास्त्रों का जिक्र करते हैं वो विश्वसनीय नहीं है। गांधी कहते हैं कि वर्ण और आश्रम दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जाति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि गांधी और अम्बेडकर दोनों का ही अस्पृश्यता और छुआछूत को लेकर एक ही मत था। दोनों ही कहते थे कि ये जो अस्पृश्यता है ये हिंदू धर्म की नैतिकता पर संकट है। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इस अस्पृश्यता के लिए अपना अपना निवारण दिया। जहां गांधी जी का कहना था कि अस्पृश्यता का निवारण आत्मशुद्धि है, वहीं अम्बेडकर कहते थे कि इसका निवारण आत्मसम्मान। गांधी जी का मानना था कि इस छुआछूत की भावना को खत्म करने के लिए उच्च वर्ग आए और अपनी सहभागिता दे, तो वहीं अम्बेडकर का कहना था कि निम्न जो वर्ग है उसे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना होगा या फिर सचेत रहना। अम्बेडकर इस जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को भौतिकवादी नजरिए से देखते थे, तो वहीं गांधी इसे आध्यात्मिक नजरिए से। हालांकि इस जाति व्यवस्था पर उनके विचारों को जानने के लिए हमें उनके संदर्भ को भी समझने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष में ये देखता है कि ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से इतनी अलग होते हुए भी हम सब पर जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को लेकर एक गहरी समझ देती है। तो ये रही आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इस जाति व्यवस्था को लेकर? आज भी आप अपने समाज में किस तरह से इस छुआछूत की भावना को पा रहे हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर से जरूर करें। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।